हमारे साथ डोडा के बिलाल बलेसी, इन्होंने यहाँ पे एसएसपी जम्मू को कंप्लेंट किया है कि इनके साथ मारपीट हुई है और इनके कपड़े तक उतारे गए हैं, इनकी वीडियो जो है वो बनाई गई है और ये सब हुआ है जम्मू में और सुजमा में। इनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। अभी कल ही परसों इनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, स्टेटमेंट्स ये दे रहे थे कि मेरे साथ ये सारा कुछ हो रहा है और डोडा में ये स्टेटमेंट्स इनकी आ रही थी। अब हमने बेहतर समझा कि इनसे बात करें क्योंकि इंसिडेंट जम्मू का है और जम्मू में ये सारी चीज़ें हुई है, जम्मू में इनकी कंप्लेंट भी लगी है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ था। बिलाल, क्या हुआ था शुरू से बताना मेरे को। कब से ये आप पे हमला हुआ, कब आपके मतलब ये कपड़े वगैरह उतारे गए, क्या पूरा मामला है। सबसे पहले अरफाज भाई, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बताना ये लाजमी है कि कोई भी इंसान जो है अपने लिए ये बेइज्जती नहीं कराना चाहता है कि मैं सोशल मीडिया पे आके अपना जो है बयान दूं और कहूं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। कोई भी झूठ वगैरह कोई नहीं बोलता है। जब तक ना इंसान के साथ कोई वारदात पेश आती है उसी के बाद जो है वो मीडिया के सामने आता है या अपनी बात रखना चाहता है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा कि मैंने डोडा से जो है अपना बयान जारी किया था और कहा था कि मेरे साथ जो है जम्मू के अंदर ऐसे ऐसे हुआ। शुरुआत ये जो है एक खबर के बाद होती है जिसमें मैंने एमएलए महराज मलिक का मकान जो है बनते हुए दिखाया था। कब? ये 15 जनवरी की बात है, जिस दिन मैंने ये मकान दिखाया था, प्रॉपर्टी दिखाई थी। उस जगह का नाम जो है फलाई मंडाल है, जहाँ पर हम कुछ लोग गए थे, वहाँ पर जो है ये रिपोर्ट की थी। उसके बाद सेम डे यानी उसी 15 जनवरी को जो है शाम के शायद 8:30 बजे के बाद जो है मेरे साथ कुछ लोगों ने जो है किडनैपिंग का मामला आया। कितने बजे? ये शायद 8:30 बजे से 9:30-10 बजे के बीच में जो है ये मोमिनाबाद जो सुजमा का इलाका है, लेन नंबर 1 के करीब में। तो आप वहाँ पे अकेले थे या और भी लोग थे वहाँ पे? मैं तो दवाई की दुकान से आ रहा था, मैंने मेडिसिन जो है अपने लिए भी ले रहा था। अपने वालिद साहब में वो बीमार, उनकी तबीयत थोड़ा खराब रहती है, उसमें मैं वहाँ पर मेडिकल शॉप पे जो है दवाई लेने गया था। हालांकि वो लोग भी जानते हैं जो वहाँ पर, मैंने उस वक्त भी दिखाया था कि जो मेरे हाथ में मेडिसिन है, आप जो है खुद देख सकते हो कि मैं इस वक्त यानी बीमार हूँ। किसको दिखाया था? यानी कि जो लोग वहाँ पर मेडिकल की शॉप से दवाई लेने के बाद जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था उनको दिखाया आपने? हाँ, क्योंकि वो किडनैप करने के बाद मैंने कहा भाईजान मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ऐसे मत करो। नहीं, शुरू में वहीं पे मौके पे आपने उनको दवाइयाँ दिखाई? बताया गाड़ी में तो यानी कि मैं चल रहा था नीचे जलालाबाद से दवाई की दुकान पे गया, मेडिसिन ली। उसके बाद मैं फोन कर रहा था, उस वक्त मेरे जीजू जो हैं वो दवा यानी फोन कॉल पे थे। क्या नाम है आपके जीजू का? जफरुल्लाह। अच्छा जी, वो गुंदों में रहते हैं। जिस टाइम आप दवाई लेके निकल रहे थे उस टाइम आप अपने जीजू के साथ बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल बात कर रहे थे, क्योंकि तबीयत वालिद साहब की थोड़ा खराब रहती है, तो वो हालचाल जो है मुझे फोन करते हैं कि कैसे हैं, क्या है। तो जिस टाइम आपको किडनैप किया इन्होंने गाड़ी में बिठाया उस टाइम फोन लगा हुआ था? उस टाइम फोन लगा था ना, कट नहीं। वो उन्होंने फिर बाद में कट किया, जो उन्होंने मोबाइल जब मुझसे छीना तो उन्होंने वो फोन कट करके उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया। आपके साथ जो वहाँ पे मतलब उनके साथ बातचीत हो रही थी वो सारी आपके जीजे ने सुनी? बिल्कुल। उसके बाद दूसरे दिन जीजू ने, मेरा जब दूसरा मोबाइल मैंने खोला तो वो उन्होंने वहीं से बताया कि कल क्या हुआ था, कहाँ कौन लोग थे, पुलिस थे, गुंडे थे, कौन थे वो। वहां से उन्होंने भी फिर बताया, घर वालों को भी बताया। उन्हीं की वजह से घर वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे बिलाल के साथ हुआ है। वहाँ से मोमिनाबाद से आपको कहाँ ले गए, किस ओर ले गए? मोमिनाबाद से गली आगे के लिए जाती है। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि मेरा सिर जो है उनने सीट के लिए नीचे के लिए दबा के रखा था, वो मुझे कोई मालूम नहीं है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जो है इसमें काम। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो है, लेकिन लेके कहाँ गए थे? कहीं दिखा आपको? कहीं उतारा नीचे? लास्ट में जब कोई जंगल का एरिया था वहां पर मुझे उतारा। बस वो मुझे पता है कि वहां पर जालियां लगी थी और साथ में झाड़ियां थी। बस क्या हुआ वहाँ पे फिर? उतार के क्या किया? यानी कि वो रास्ते में पूछने भी लगे कि आप जो है प्रॉपर्टी की वीडियो बनाते हो, आप वही हो जो न्यूज में काम करते हो, जो आप चलो आज हम आपको प्रॉपर्टी की वीडियो बनाते हैं। जब हम रास्ते में चल रहे थे वो जो है पूछ भी रहे थे कि आप ये वीडियो क्यों बनाते। मैंने कहा मेरा काम है, मीडिया में काम करता हूँ। अब
जाहिर सी बात है, आप और हम मीडिया में काम करते हैं तो काफी वीडियो जो है लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। शक्लें देखी उनकी? नहीं, वो निकाब बंद थे, क्या नकाब लगाया था? यानी कि मास्क जो है वो पट्टियां लगी हुई थी। अच्छा, जी। जो मेडिकल शॉप से मिलती है? ना 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 ना, यानी वो रुमाल वगैरह। अच्छा, जी। फिर वहाँ पे उतार के क्या क्या हुआ? वहां पर पहुंचने के बाद जो है उनने कहा कि पहले तो उनने मेरा मोबाइल लिया, ये आप देख सकते हैं, ये मोबाइल टूटा हुआ है ये। हाँ। तो मोबाइल लेके उसके बाद देखो क्या हालत की है, क्योंकि इसी के अंदर जो है मेरा सारा रिकॉर्ड था, जो भी मैंने उस दिन किसी से भी बात की थी, किसी का कोई मैसेज था या कुछ भी था, अगर इसको रिपेयर किया जाएगा फिर वो सारा डॉक्यूमेंट वो बाहर आएंगे कि मैंने किसको क्या मैसेज लिखा था, किसने कितनी कॉलें की थी, वो सारा इसमें जो है प्रूफ है। अगर वहाँ प्रॉपर पे क्या हुआ? तो उसके बाद जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो है मुझे पहले मारना शुरू किया। मारना शुरू करने के बाद जो है उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया। हथियार भी थे उनके पास या हाथों से मारा? अब पहले तो मैं नीचे यानी कि ऐसे बैठा हुआ था नीचे के लिए, अब ऊपर से उनके पास हाथ में मोबाइल थे, क्या था वो तो मुझे पता नहीं है। वो मैं पुलिस से गुजारिश, मारा कैसे? हाथों से मार रहे थे जी। चारों ने? कितने लोग थे? 2 आगे थे 2 पीछे थे। 4 लोग? हाँ, चारों ने मारा? जो 2 पीछे थे उन्होंने। दो जो पीछे थे उन्होंने हाँ मारा? हाँ। तो आपको बीच में बिठाया था? नहीं, उनने सीधा धक्का देकर, तो जो ड्राइवर किडनैप किया आपको तो बीच में बिठाया था? ना, बीच में नहीं, जब साइड पे बिठाया था, धक्का दे के सीधा आपने कोशिश नहीं की कि मैं उतरूं कुछ करूं? नहीं, जो ही गाड़ी में बैठने लगे तो वो तो हेल्थी थे बड़े, यानी कि कम से कम उनकी एज जो है 30 यानी से 30 से ऊपर थी। अच्छा, जी। फिर वहां पे उतार के क्या हुआ? उसके बाद मारपीट हुई आपकी और क्या हुआ? और वहां पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बाहर निकले, वो पहले बाहर निकले। अब वहां पर उनने किसी को फोन किया या किसी को बात की, वहां से मैसेज किया, तो उसके बाद जो वहां पर आए, उन्होंने मेरे क्या कहते हैं पूरे कपड़े जो है खोले और वीडियो बनाने लगे। उन्होंने खोले या आपने खुद मतलब खुलवाए आपसे? प्रेशराइज हो गया, प्रेशर में आके उन्होंने कहा कि जल्दी करना है कि नहीं। पूरे कपड़े मतलब क्या होता है पूरे यानी कि कपड़े? चाहे मुझे जो भी कुछ लगा था वो उतार के उन्होंने वीडियो बनाई, अंडरवियर भी? सारा बिल्कुल ओपन। जी। फिर उसके बाद वीडियो बनाई? और वीडियो जो है उन्होंने अपने मोबाइल फोन में रखी। तो उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है कि उन्होंने जब क्या कहते हैं फिर से गाड़ी में भरा, सिर नीचे के लिए रखा, वापस मुझे किसी अननोन जगह पे डाल दिया, तो वो भी मुझे कोई पता नहीं है वो रास्ता कौन सा है। फिर मैं पूछते पूछते लोगों से पूछते पूछते घर पहुंच गया। आखिर में क्या बोला था उन्होंने आपको? आखिर में उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये आपके साथ ट्रेलर है, अगर आप फिर से ऐसा काम करोगे तो इससे ज्यादा नुकसान होगा। जी। फिर घर कैसे पहुंचे आप? सबसे पहले आपने किसको बोला मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ? सबसे पहले मैं तो खामोश था, क्योंकि डर का माहौल था, क्योंकि किसी भी इंसान को जो है जब ऐसी वारदात होती है तो कितना डर लगता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये तो आज इन्होंने किडनैप करके मारा पीटा किया आपने। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, एक दिन तो मैं अंदर छुप के रहा। कहाँ? रूम अपना घर है या रूम है? ये चाचे के मकान में। जी। वहाँ पे और भी कोई होंगे आपके साथ? हाँ, फादर साहब थे, मम्मा थी। किसी को नहीं बोला कुछ? किसी को नहीं, मैं डर गया था, क्योंकि डर के माहौल में मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। हाँ, इतना है, मैंने वहां से एक यानी कि कोई 5 मिनट का वक्त निकाला दिन के 1 बजे। मैंने कहा कि क्या पता वहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा, किसी को बताए बिना मैं जो है देखूंगा। 15 तारीख को ये हुआ? हाँ, 16 तारीख को मैं गया वहाँ देखने के लिए। वही मेडिकल शॉप से ऊपर ही एक जगह आती है जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। आपको किडनैप कहाँ से किया? जहाँ पे मेडिकल शॉप थी या मेडिकल शॉप से कम कोई 30 मीटर 30 नहीं, कम से कम कोई 10 मीटर की दूरी है पर। अच्छा, वहाँ पे क्या कोई दुकान वगैरह है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है? वहाँ यूँ समझो कि जहाँ पर मुझे उठाया था वहाँ से कोई 20 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बिलाल, ये सारा इंसिडेंट जो आप बता रहे हो, ये मैंने भी काफी सारी वीडियोस देखी है जिसमें आप ये सारा क्लेम कर रहे हो, लेकिन आप जो कह रहे हो, आपके कहने के मुताबिक आप पे हमला होता है, आपको किडनैप किया जाता है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, आपको नंगा किया जाता है, लेकिन आप कंप्लेंट जो है 17 तारीख को करते हो। 16 को कहाँ थे आप? 15 को कहाँ थे आप? रात को अगर 9:30 बजे आपको छोड़ा गया, 10 बजे भी आप कंप्लेंट कर सकते थे, 12 बजे भी कंप्लेंट कर सकते थे, तब तक आप कहाँ सोए रहे? देखो अरफाज भाई, मैंने आपको बोला कि मैं डर गया था, और साथ में अगर मेरे इस मोबाइल में सिम थी, मैं कैसे किसी को कांटेक्ट करता?
जाहिर सी बात है रात किसी का फोन लेके भी कर सकते थे। नहीं, वालिद साहब का था, अगर उसके सामने बात करता तो जाहिर सी बीमार है, पेशेंट है पहले ही। तो 17 तारीख को डर खत्म हो गया। नहीं, 17 तारीख को जब मैंने 16 तारीख को क्या कहते हैं ऐसे ऐसे हुआ, 16 तारीख को मुझे फोन आता है किसका? राजा शकील का। कौन है राजेश की? वो भी मीडिया पर्सन है और साथ में वो पिछले 6 महीने से जो है महराज मलिक के साथ है। महराज मलिक का क्या कनेक्शन है इसके साथ? अब जो है जाहिर सी बात है कि मैंने दिन को स्टोरी की, शाम को मुझे किडनैप किया गया। 16 तारीख को राजा शकील फोन करके बोलता है कि आपके साथ रात को ऐसे इंसिडेंट होता है। साथ में उसने ये भी बोला कि आपकी वीडियो है जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। ये किसने बोला? राजा शकील ने। कब अगर बोला? 16 तारीख को 16 तारीख को कितने बजे? वो कॉल डिटेल सारी मैंने कितने बजे? आइडिया भी होता है, सुबह, दिन, दोपहर, शाम? शाम को अच्छा, क्योंकि दिन को मैं बाहर नहीं। उन्होंने? उनने कहा कि आपकी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल है, किसी फेसबुक पेज पे जो है मैंने देखी। मैंने उसको जवाब में कहा कि अगर आपके पास वीडियो लिंक आया है, मतलब कैसी वीडियो? जो आपने मकान की बनाई होगी वही वाली ना वीडियो? जो रात को मेरे साथ जो किडनैपिंग करने के बाद जो जिन लोगों ने मेरे कपड़े उतार के और वो वहां पर वीडियो बनाई थी उस चीज की, वो कहने लगे कि आपको रात को जो है किसी ने किडनैप किया, फिर वीडियो बनाई, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। मैंने कहा अगर सोशल मीडिया पे है आप मुझे लिंक सेंड करो, आप मुझे वो जो लिंक जो वीडियो है वो सेंड करो, कहाँ किस पे अपलोड हुई है। अगर अपलोड हुई है वो तो पुलिस ज्यादा ही एविडेंस बनता है पुलिस के लिए कि कहाँ से अपलोड हुई है, किस आईडी से अपलोड हुई है, कौन सी लोकेशन थी, वाईफाई इस्तेमाल हो रहा था, डाटा इस्तेमाल, साइबर है, साइबर ने तो उस पर यानी कि पूरी कार्रवाई तो करनी थी, क्योंकि इतना बड़ा जो है एक अगर हाँ यह है कि अगर कोई सिंपल सा बंदा होता या कोई आम बंदा होता जिसको मालूम नहीं होता, मैं तो एक मीडिया पर्सन हूँ, मुझे तो पता है कि क्या यानी वीडियो कैसे अपलोड होती है। आपको किडनैप जम्मू में किया जाता है, कंप्लेंट आपकी जम्मू में एसएसपी ऑफिस आप कंप्लेंट करते हो, नाम आप राजा शकील का ले रहे हो, वहां पे उन्होंने आपके साथ जो बातचीत की, जी वो बातचीत क्या थी? वो बातचीत ये थी, उन्होंने ये कहा कि आपके साथ रात को इंसिडेंट ये ऐसे हुआ, किडनैप हुए हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? फिर वहीं से बोलने लगे। ये 16 तारीख की शाम की बात है? 16 तारीख शाम को। तब तक आपने कंप्लेंट नहीं की? नहीं, क्योंकि मैं भी डर गया था कि कोई ना कोई एविडेंस जब मेरे पास है नहीं, कल को अगर मैं बाहर और निकलता हूँ तो जाहिर सी बात है जान से भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो सकता है तो दूसरी बार जान जाने में क्या है। तो इसीलिए मैं उस दिन वेट किया। उसके बाद जब उन्होंने वहीं से कॉल की तो मैंने उसी वक्त जो है दूसरे शायद मैंने डीसी सर को कॉल की थी। तो डीसी को? जम्मू डीसी को? ना, डीसी डोडा को। लेकिन हाँ जी क्या कॉल किया आपने उनको? मैंने कहा कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। 17 तारीख को आपने कॉल की? 16 तारीख को। 16 उसी के बाद शाम को उसके फोन कॉल के बाद। अच्छा, क्या बातचीत हुई उनके साथ? मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे डर है और मैं बाहर निकलने के काबिल नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि डर था। क्या बोला डीसी साहब ने? कि मैंने मैसेज भी लिखा कि मेरे साथ जो है किडनैप, मुझे किडनैप। मैसेज किया या कॉल किया उनको? पहले ही मैसेज किया, मैं सर काइंडली मेरे फोन जो है अटेंड करो, क्योंकि डीसी हैं कहीं भी बिजी होते हैं। मैंने कहा कॉल पे बात हुई? कॉल पे बात हुई। मैंने कहा सर मुझे जो है यहाँ जम्मू में मैं घर पे हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मुझे जो है यहाँ पर रात को किडनैप किया गया है। बाद में मुझे फलानी नंबर से कॉल आती है और कहा जाता है कि आपके साथ रात को ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। फिर क्या बोला डीसी साहब ने? तो डी साहब ने उसी वक्त, मैंने कहा सर, उनने वहां से भी कहा कि क्या आपने कंप्लेंट की? मैंने कहा सर मैं डर गया हूँ, मैं कंप्लेंट इस वक्त तक नहीं की है। फिर उसके बाद 17 तारीख को मैं बाहर निकला। डीसी साहब ने आपकी क्या मदद की इसमें? सर डीसी साहब को आपने कॉल क्यों किया? मैंने क्योंकि कंसर्न मुझे तो उन्हीं का नंबर था पहले, क्योंकि जम्मू के एसएसपी सर का नहीं था या नरवाल के डीएसपी सर का नहीं था या किसी लोकल पुलिस वाले का मेरे पास नंबर नहीं था। पीसीआर से नंबर मिल जाते हैं? नहीं, पीसीआर तो लेकिन जर्नलिस्ट हो? नहीं, वो तो है, लेकिन जल्दी में मैंने वही समझा कि मैं जो है पहले कंसर्न डीसी डोडा है उनको कॉल करने की कोशिश करूँ। उन्होंने आपको नंबर दिया एसएसपी जम्मू का? नहीं सर, मैं दूसरे दिन जब उन्होंने कहा कि आप कल जो सुबह जो है कंप्लेंट करो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। क्या फिर दूसरे दिन कितने बजे गए आप? फिर दूसरे दिन 11 बजे के करीब जो है मैं एसएसपी ऑफिस जम्मू गया हूँ। उसके बाद एसएसपी साहब से मिले आप? हाँ बिल्कुल, मैंने उनको मोबाइल भी दिखाया जो आप यानी कि
जो आपने भी देखा, जो इस वक्त मेरे सामने है, वो ये भी दिखाया, साथ में मैंने कंप्लेंट भी दी उनको, और उन्होंने जो है वो टाइमली उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। चल रही है। जी। क्या कार्रवाई हुई आज, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई उस पे? आज जो है जो बठिंडी चौकी है, वहाँ पर जो पुलिस के एहलकार हैं, उन्होंने मौके पर मुझे लिया और कहा कि कौन सी जगह थी, सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे, वो तो पुलिस ही जानेगी कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। और साथ में जो है उनने वो भी जगह देखी कि जहाँ पर मुझे ड्रॉप किया था उन्होंने। अच्छा, आप गए वहाँ पे हाँ, मौके पे, जहाँ जंगल झाड़ियाँ बोल रहे हो आप? नहीं वहाँ नहीं गए, जहाँ उन्होंने लास्ट पे ड्रॉप मुझे किया था कि यहाँ से अब घर जाओ। अच्छा, जी। तो वो वीडियो किसके पास है जो आप बोल रहे हो बनी थी वहाँ पे, जब आपके कपड़े खोले गए थे या जब आपको नंगा किया गया था? राजा शकील को जब उसने मुझे फोन करके बोला कि 2 बार किया, अगर 1 बार की होती तो मैं मानता, लेकिन आज तक ना उसने मुझे 6 महीने में कॉल की, ना उसने मुझे कोई वीडियो मांगी, ना कोई स्टोरी मांगी, ना कोई कुछ, यानी कि एज ए फ्रेंडली अगर वो आज तक कॉल करता, या हफ्ते में दिन में 1 बार या 2 बार, 6 महीने में अगर उसने मुझे कॉल की होती या करता रहता, मैं मान जाता। लेकिन उसी वक्त और उसी दिन, उस इंसिडेंट के बाद उसने कॉल कैसे की? तो अभी आपको क्या लगता है, अभी इसके बाद भी आपको जान का खतरा है, आपकी फैमिली को खतरा है, या मतलब आप नॉर्मल जैसे पहले चलते थे वैसे ही चल रहे हो? सर, मुझे फैमिली की तरफ से एडवाइस है, अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ से एडवाइस है, 6 बजे के बाद मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि मुझे हर तरफ से जब भी कोई पीछे से आता है तो मुझे पहले डर रहता है कि क्या मेरे आसपास में और लोग हैं जो मेरी आवाज सुनेंगे। अगर निकलता भी हूँ तो मैं उस वक्त बड़े डर से जो है बाहर निकलता हूँ, चाहे घर में हूँ। 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद मुझे घर वाले बाहर नहीं जाने देते हैं, और यहाँ हूँ तो मुझे घर वाले 6 बजे से पहले कॉल करते हैं कि अंदर रूम में हो या बाहर हो। बिलाल, जो स्टोरी आपने बताई है अभी तक की, जो आपकी कंप्लेंट का कंटेंट है, उसमें आप 2 लोगों पे कहीं ना कहीं शक जाहिर कर रहे हो अपना। एक तो आप बोल रहे हो कि राजा शकील जो है उन्होंने आपको कॉल किया और जो आप बात बता रहे हो, दूसरा आपने महराज मलिक की उसका भी जिक्र किया कि महराज की हमने स्टोरी की। जो लोग आपके साथ बातचीत कर रहे थे उनका बात करने का तरीका क्या था? क्या वो कश्मीरी में बात कर रहे थे, डोगरी में कर रहे थे, गोजरी में कर रहे थे? क्या तरीका था उनका? मुझे तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो यहाँ डोगरी में ज्यादा दिखी, डोगरी और साथ में गोजी जो मिक्स होती है, इन 2 लैंग्वेजेस का सेम है, क्योंकि थोड़ी बहुत मिलती रहती है। तो अब वो, हाँ, वो भी ये भी क्या कहते हैं, साथ में कहने लगे कि आप उर्दू समझते हो कि कश्मीरी समझते हो कि डोगरी समझते हो? मैंने कहा मैं उर्दू समझता हूँ। बाद में जब उनको पता चला, वो जो है कभी डोगरी में बात करने लगे, कभी उर्दू में बात करने लगे। आपको अब लगता क्या है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि शकील जो है उसने आप पे हमला करवाया, महराज ने आप पे हमला करवाया? क्या लग रहा है आपको, शक किस पे है? देखो, न मैं महराज पे बोल रहा हूँ, न मैं शकील पे बोल रहा हूँ कि उन्होंने। कंप्लेंट में तो आपने जिक्र किया उनका। कंप्लेंट में मैंने ये जिक्र किया है, मैंने महराज की खबर की है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो मकान बना रहा था उसके रिलेटेड की है। आपको क्या लगता है महराज ने आप पे हमला करवाया? अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर मैंने ये तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैंने स्टोरी महराज की है, आज तक मैंने प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं की है, न किसी प्रॉपर्टी डीलर का कोई मैंने इंटरव्यू किया है, न मैंने किसी की प्रॉपर्टी जो है दिखाई है कि ये प्रॉपर्टी डैमेज है, सही है, गलत है, आज तक नहीं दिखाई। आज मैंने जब दिखाई, शाम को वही लोग कह रहे हैं कि आपने जो है प्रॉपर्टी की वीडियो बनाई है, चलो आज हम आपकी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद दूसरा क्ल्यू यहाँ से मिलता है कि राजा शकील पिछले 6 महीने से महराज के साथ है। आज तक ना उसने मुझे फोन किया, साथ में उसी दिन जिस दिन मेरे साथ ये वारदात हुई, उसी दूसरे दिन वो फोन करके बोलता है आपके साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे सुनने में आया है कुछ बाद में जो है लोग मुझे, जब जाहिर सी बात है जब आपके साथ कोई इंसिडेंट होगा तो उसके बाद जो है आपको लोग फोन करेंगे कि अरफाज भाई आपके साथ ऐसा हुआ, क्या वजह है। तो कुछ लोग कहने लगे कि जो वीडियो है शकील के, एज पर शकील के स्टेटमेंट और फोन कॉल पर जो उसने बताया कि आपके साथ जो वो हुआ, वो मुझे कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो मिली। मैंने कहा अगर आप किसी, वो पुलिस वेरिफिकेशन करेगी शकील ने मेरे साथ क्या बातचीत की है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, फोन झूठ मत बोलेगा, क्योंकि अगर साइबर से सारा कुछ निकाल सकते हैं
जब किसी जगह पर कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करती है, कोई फेक पेज बनता है तो उसकी साइबर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अपना काम करेगी, आप अपना बताओ, आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? यानी कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना कि इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह चलेगी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप बताओ, आप सच बोल रहे हो? जो शकील की आप बात बता रहे हो सकता है उसने आपकी जो वीडियो चल रही थी उसके ऊपर आपसे बात की हो सकता है आपको मतलब आपको लगा हो कि ये ऐसा कुछ हुआ बोल रहा है। जब उसने डायरेक्ट वही चीज बताई जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, अगर जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कुछ आपस में बात करते हैं, अगर तीसरे बंदे को पता चलता है, या आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा, या तो आपके कंटेक्ट ने उस बात को सुना या तो मेरे कंटेक्ट ने उस बात को सुना। राजा शकील का आपने अपनी कंप्लेंट में जिक्र किया हुआ है, तो क्या पुलिस आईओ ने उसको बुलाया है राजा शकील? हाँ, उसको बुलाया है। उसने बोला है कि मुझे घर में डेथ हुई है, नानू की डेथ हुई है। अब डेथ हुई है या नहीं हुई है वो तो वो जानेगा, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनको जो है बुलाया है कि आपको कल 12 बजे तक जो है जम्मू, आज 12 बजे के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे सुनने में आया और वो जो वहां पर बातचीत कर रहे थे वो बोलने लगे कि वो जो है हमें मिसबिहेव कर रहा है कि करो जो करना है करो। आप जो है आईओ से भी बात कर सकते हो कि उनका क्या लहजा था उनके साथ बात करने का। अगर वो सच्चे होते, उनको जब बुलाया था वो आ जाते, वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते, चले जाते वापस। जी, अब डेथ हुई होगी घर में, तो अब घर में तो रहना पड़ेगा ना अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। नहीं, अगर डेथ हुई है तो हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप मातम उधरे रखो। अगर नहीं हुआ होगा तो, अगर नहीं हुआ होगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर आप झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की, कोर्ट की, जिस चीज की, अगर मैंने जो भी आज तक बोला, अगर इसमें पुलिस जो है कहती है कि ये गलत है, ये सच नहीं है, पुलिस मेरे जीजू का जो फोन करने का टाइम था, एक वो, दूसरा शकील ने फोन किया वो रिकॉर्डिंग निकालो, दो, तीसरा जो भी मैंने बात जो स्टेटमेंट में कहा है वो निकालो, और मेरे फोन जो है, फोन कॉल जो मैंने शकील ने मेरे साथ बात की है, अगर मेरा मोबाइल गलत कहता है तो पुलिस के पास जो रिकॉर्डिंग रहती है, जो साइबर में रहता है, या फिर जो पुलिस के पास कॉल डिटेल रहती है, वहां निकालो, सारा सच सामने आएगा। उसके बाद कभी राजा शकील से आपकी बात हुई? मैंने यहाँ से उसको कॉल बैक नहीं, वहां से आया कॉल बैक ना, कोई नहीं। 2 बार उसने कॉल की है बस। 1 बात मिनट, हुई? 2 बार उसी दिन, वही 2 दिन उसने जो मेरे साथ बात की है बस। 16 तारीख को, देखो 16 तारीख को, 16 तारीख को 2 बार उसी ने वहीं से कॉल की है, ये आप देख सकते हैं। ये 552 पे एक कॉल उसने की है, 552 पे एक कॉल की है, दूसरी उसने जो है 618 पे कॉल की है। मैंने यहाँ से कॉल बैक कोई नहीं की है। अगर मैंने कॉल बैक की होती तो शायद क्या कहते हैं, बोलते कि आपने फिर कॉल बैक क्यों की। हाँ, मेरा फर्ज बनता था। उसके बाद क्यों कॉल आई आपको, क्या बात हुई उसके बाद? उसके बाद उसके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। आपने फोन अटेंड नहीं किया? मैंने ना 2 बार, जितनी बार उसने फोन 2 बार किया, 2 बार मैंने उसको कॉल अटेंड की, दोनों टाइम उसने सेम बात बोली। सेम बात करने के लिए क्यों बार बार कोई कॉल करेगा? यही तो वजह है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आपको मेरे पास मिलने आना है, अगर जरूरी होता है या कोई इम्पोर्टेंट होता है, मैं बोलूंगा भाईजान कहाँ पहुंचे, कितना टाइम लगेगा। जैसे आप किसी इंटरव्यू वाले को बोलोगे कि कहाँ पहुंचे, मुझे भी देर हो गई, अगर मुझे उतना जरूरी होता मैं कॉल बैक करता। मैंने कहा कि मैंने उसी टाइम जिस वक्त उन्होंने कॉल पहले की, मैंने उसी के बाद जो है स्टेप लिया कि शायद यही बंदा है जिसने मुझे पहली इंफॉर्मेशन दी कि आपके साथ ऐसे हुआ है। अच्छा, मेरे को बताओ, वो जो 4 लोगों की आप बात कर रहे हो, वो गाड़ी कौन सी थी, और वो जो 4 लोग हैं क्या आप उनको पहचान सकते हो आवाज से, शक्ल से, उनकी आंखों से? कुछ कहीं देखा सुना उनकी, मतलब कुछ लगा आपको? नहीं, वैसा तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं कैसे उस वक्त, अगर मैं उस वक्त नीचे के लिए सिर रखा हुआ था मेरा, न मैं ऊपर देख सकता था न ऐसे में देख सकता हूँ।
न मैं किसी दाएं वाले को देख सकता हूँ, न मैं बाएं वाले। जब आपका आवाज सुन के भी इंसान की पहचान होती है। आप मेरी आवाज सुनोगे, मैं किसी अननोन नंबर से आपको कॉल करूंगा, आपको पता नहीं लगेगा अरफाज डैंग बोल रहा है। देखो, अगर जान पहचान वाला जो बंदा होता है उसकी आवाज हाँ, जो है हर कोई पहचानता है। अगर अगर जैसे हम 2 दिन साथ रहेंगे, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली मैं आपकी आवाज पहचान लूंगा। लेकिन एक घंटे मैं भी वही कहना चाह हाँ। रहा हूँ, मुंह छुपा के वही आएगा जिसको डर होगा कि ये मेरे को जानता है, पहचान लेगा। तो क्या आपने उनमें से आपको किसी पे शक है कि हो सकता है कि वो कोई नाउन हो? ना, मुझे जब उनकी शक्ल नहीं देखी कभी, न मैंने वो आवाज सुनी, न कुछ। तो राजा शकील का ये बार बार नाम ले रहे हैं और अपनी जो कंप्लेंट है इन्होंने उसमें भी जिक्र किया है राजा शकील का। तो हमारा फर्ज बन जाता है कि उनसे भी हम टेलीफोनिकली जो है उनसे बात कर लें और उनसे जानने की कोशिश करें कि जो बिलाल भुलैसी कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। राजा शकील से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आप राजा शकील अगर वीडियो देख रहे हो तो आपकी भलाई के लिए है, आप भी अपना पक्ष रख सकते हो, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे। कि महराज मलिक का भी आपने इसमें जिक्र किया है, तो महराज मलिक से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो तो कंपेनिंग में है दिल्ली में, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. फोन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहे। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. अब आप चाहते क्या हो? देखो अरफाज भाई, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। अगर कल की डेट में आपने देखा जीवल के अंदर गोली चली, कल मुझ पे अगर चलती है तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? बस मैं ये मेरा आखिरी बात भी और आखिरी सवाल भी है। चाहे वो क्या कहते हैं, वो मैं हूँ या कि कोई और है। अगर कोई और जो है किसी और के साथ ऐसा होता है तो उस वक्त पुलिस क्या करेगी? पुलिस की तरफ से कोऑपरेट मिल रहा है, टाइमली क्या कहते हैं बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़ती है मेरी, मैं वहाँ जाता हूँ। अब पुलिस का फर्ज बनता है कि टाइमली जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझ पे एफआईआर हो, मुझ पे क्या कहते हैं केस बने। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलें जी, बिलाल भुलैसी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और अपना काम करते हैं। और एक स्टोरी इनके द्वारा कवर की गई थी, एमएलए डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हैं महराज मलिक। हमने कांटेक्ट उनसे करने की कोशिश की, फ़ोन रिंग बजती है, फ़ोन नहीं उठाया। जो हमारा फ़र्ज़ बनता है
एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते। राजा शकील का ये नाम ले रहे हैं, वो भी खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट डोडा से ही बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा से, तो उनका ये नाम ले रहे हैं। टेलीफोन पे क्या बात हुई इनकी, ये जाने वो जाने, लेकिन हमारा फर्ज बन जाता है जब ये नाम ले रहे हैं तो हम उनका वर्जन भी रखें, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जितना इनको अपनी बात रखने का राइट है उतना ही उनको भी अपनी बात रखने का राइट है, वो भी अपनी बात जो है हमारे माध्यम से रख सकते हैं। लेकिन जो बात बिलाल भलेसी कह रहा है, जो कंटेंट इसकी कंप्लेंट में है, जो जिस तरह से इसके कहने के मुताबिक इसको ये कह रहा है कि इसको नंगा किया गया वहां पे, तो ऐसा अगर इसके साथ आज हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें नहीं हो समाज में, इसलिए पुलिस को भी चाहिए कि इसकी गहन जांच की जाए ताकि जो भी दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे जो है पहुंचाया जाए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।